हेलो स्टूडेंट्स, 7th क्लास के मैथ्स में डेसिमल चैप्टर पर थे हम। एक्सरसाइज 3D पर 6 क्वेश्चन तक बता दिया मैंने। 7th क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, अब आपके पास ऐसे डिवाइड आएंगे जो कि दोनों में पॉइंट है। अब तक आपने सिर्फ एक में पॉइंट पढ़ा था। देखिए, अब देखेंगे आप दोनों में डिवाइड कर रहे हैं और दोनों में कैसे हैं, पॉइंट के नंबर है। तो इसके लिए सबसे अच्छी बात दिक्कत, सर आप बोलेंगे यहाँ पॉइंट तो ठीक है, यहाँ जब पॉइंट नहीं होता तो कोई दिक्कत नहीं होती, तो आप कर लेते हैं। तो यहाँ का पॉइंट हटा लीजिए। देखिए कैसे हटाते हैं आप। 3.28 0.28 इस टाइप से लिख सकते हैं। ठीक है, आपको ये चीज़ पता होना चाहिए कि जब यहाँ से आप पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पर एक ज़ीरो बढ़ जाएगी। ठीक है, और यहाँ से क्यों बढ़ जाएगी एक ज़ीरो, क्योंकि पॉइंट के बाद जितने डिजिट हैं उसी हिसाब से आपकी एक ज़ीरो यहाँ बढ़ जाती है। और यहाँ बढ़ाएंगे, यहाँ हटाएंगे तो 2 ज़ीरो बढ़ जाएंगे। और ध्यान रखना है, जहाँ पर वो है, अगर डिनोमिनेटर में तो न्यूमिनेटर में बढ़ेगी और न्यूमिनेटर में तो डिनोमिनेटर में बढ़ेगी। ठीक है, यहाँ पर पॉइंट के बाद 2 डिजिट थी तो 2 ज़ीरो यानी 100 बढ़ गया। यहाँ पॉइंट के बाद 1 डिजिट थी तो 1 ज़ीरो बढ़ गई। अब ये पॉइंट आपकी हट गई और आप देखिए 1 ज़ीरो से 1 ज़ीरो कैंसिल हो गई। बचा क्या आपके पास बचा 328 8 × 10। अब वही चीज़ आ गई। अब आप इसका डिवाइड कर लीजिए सिर्फ। ठीक है, तो इसका डिवाइड कर लीजिए आप। 328 डिवाइड बाई 8, 4 टाइम्स जाएगा, 8 आएगा 1। तो कितना आया आपका? यहाँ पर लिखते हैं 41/10 भी तो है भी। आपको पता है इसमें पॉइंट नहीं दिख रहा आपको, लेकिन काम आनेंगे यूनिट डिजिट के बाद। अब एक ज़ीरो है और पॉइंट डिवाइड में है, तो पॉइंट कहाँ जाएगा? लेफ्ट हैंड जाएगा एक डिजिट, यानी यहाँ जाएगा। तो इसको आप लिख सकते हैं 4.5। दिस इज योर आंसर। ठीक है, एक क्वेश्चन और लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए 6th क्वेश्चन है 0.8025 बाई 0.35। ठीक है, चलिए तो इसको आप लिख लीजिए इस टाइप से, डिवाइड बाय 0.35। पॉइंट के बाद कितने डिजिट हैं? 4 डिजिट हैं, तो 1 2 3 4 ज़ीरो बढ़ गई। और इसमें पॉइंट के बाद कितने डिजिट हैं? 2, तो 2 ज़ीरो बढ़ गई। देखिए 1 2 ज़ीरो कैंसिल हो गई आपकी। यहाँ से तो पॉइंट हट गया, तो क्या बचेगा? 8025 बाई 35 और इंटू क्या रह गया यहाँ पे? 100। तो आप अब इस चीज़ का डिवाइड कर लीजिए बस। चलिए 8025 का आप डिवाइड कर रहे हैं 35। ठीक, तो 2 टाइम्स जाएगा, 70 आ गया, 10 बचेगा, 2 उतार लिया आपने। अब 3 टाइम्स जा सकता है, तो नहीं 3 टाइम्स में नहीं जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, 2 टाइम्स ही जाएगा अभी भी। 70 आएगा, 2 3। अब क्या उतारेंगे? अब 5। अब देखिए कितना टाइम्स जाएगा आपका? 5 टाइम्स। 5 5 जा नहीं 6 टाइम्स एक्चुअली जाना चाहिए। ये 6 टाइम्स मिल जाएगा ये। देखिए इसमें थोड़ी मिस्टेक हो गई है, क्वेश्चन में यहाँ पर 8 दिया हुआ है। ठीक है, 8 है, ये भी 8 है, तो ये भी आपको 8 करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप 8 उतारेंगे, तो अब ये जो जाएगा, दोबारा कर लेते हैं इसको, 35 8085। ठीक है, अब आप देंगे 2 टाइम्स 70, 10 बचेगा, उतारा, 3 टाइम्स जाएगा 105 35 और 1 टाइम्स चला जाएगा 3rd। ठीक है, तो कितना है आपका? 2 3 1 और नीचे 100 है। अब आपको पता है इसमें पॉइंट कहाँ है? यूनिट डिजिट के बाद। और 2 ज़ीरो है तो पॉइंट कहाँ आएगा? 2 प्लेस ए तक, 1 2 यानी यहाँ आ जाएगा 2.31। दिस इज योर आंसर। ठीक है, एक क्वेश्चन और ले लेते हैं 7th का ही। मान लीजिए ये दे रखा है 148 बाई 0.074। अब इसमें डिवाइड जिससे करना है उसमें पॉइंट है, तो कैसे लिखेंगे इसको भी? 148 बाई 0.074। मेन आपका इसका पॉइंट हटाना है आपको, तो पॉइंट हटाएंगे ऊपर 1 2 3 0, क्योंकि पॉइंट के बाद कितने प्लेस है? 1 2 3, 3 प्लेस है। ठीक है, चलिए अब क्या आ गया आपका? 148 × 1000 बाई 74।
अब देखिए 1000 को छोड़िए और इनका आप डिवाइड कर लीजिए, ठीक है। तो इसका डिवाइड कर लेंगे तो आप देखेंगे सीधे सीधे 2 टाइम्स कट रहा है, इसका 2 टाइम्स है, तो डिवाइड करने पर एक्चुअली क्या आएगा 2 और 1000 आपका है ही, तो इसका मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा 2000। दिस इज योर आंसर, ठीक है। चलिए अब चलते हैं हम सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पर। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें, सॉरी 8th क्वेश्चन है आपका, और पर सब्जेक्टिव टाइप में फर्स्ट क्वेश्चन है वर्ड प्रॉब्लम जिसे आप बोलते हैं। चलिए 8th क्वेश्चन, इसमें लिखा है द टोटल कॉस्ट ऑफ 24 चेयर्स इज रुपीज 9255.60. Find the cost of each chair. ठीक है, क्वेश्चन आप लोगों के समझ में आ गया होगा। 24 चेयर्स की जो कॉस्ट है वो इतनी है, आपको एक चेयर की कॉस्ट बतानी है, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, अगर आपसे बोला जाए कि आपके पास 5 चेयर है मान लीजिए, ठीक है, और इनकी टोटल कॉस्ट कितनी है 20 रुपये। एक कॉस्ट की आपसे पूछ रहा हूँ मैं, तो एक कॉस्ट की कितनी होगी 4 रुपये ही तो होगी, जब भी तो आपकी 4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4 एक की 4 होगी, तभी तो 5 चेयर मिला के 20 रुपीज़ देंगी आपको, ठीक है। लेकिन ये प्रोसेस करेंगे तो लंबा हो जाएगा, तो आपको देखना कैसे है कि ये आपका 4 कहाँ से आया। 4 एक्चुअली आया कि आपके पास जो टोटल कॉस्ट थी, टोटल चेयर की जो कॉस्ट थी, उसमें आपने किसका डिवाइड कर दिया, टोटल नंबर ऑफ चेयर्स का, यानी कि 5 का डिवाइड कर दिया, तो कितना आएगा 4। यही प्रोसेस आपको यहाँ करना है कि लिख सकते हैं कॉस्ट ऑफ ईच चेयर इज इक्वल टू कॉस्ट, टोटल कॉस्ट ऑफ 24 चेयर्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ चेयर्स। तो टोटल कॉस्ट कितनी है 9255.60 और चेयर कितनी है 24, ठीक है। इसका आपको डिवाइड कर लेना है इसमें, तो डिवाइड कर लेते हैं यहाँ पे 9255.60 24 से, तो 24 कितनी टाइम्स जाएगा, 4 टाइम्स चला जाएगा जी, नहीं 4 टाइम्स जाएगा तो आपका ज़्यादा हो जाएगा, 3 टाइम्स जाएगा ये, तो 72 आएगा आपका, ठीक है। तो 0 और 2 नेक्स्ट उतारेंगे 5, तो ये आपका जाएगा 8 टाइम्स जाएगा शायद, देखेंगे 8 टाइम्स अगर कर देते हैं हम, तो 160 + 32 291, ठीक है 8 टाइम्स चला जाएगा 19231 13 बचा, और आपका ये नेक्स्ट 5 और आ जाएगा। फिर कितने टाइम्स जाएगा, अब ये जा सकता है आपका एक्चुअली 3 टाइम्स जाएगा, तो 4 टाइम्स अगर करते हैं तो 80 और 60, नहीं 4 टाइम्स जा सकता है, 5 टाइम्स नहीं जाएगा शायद, 5 टाइम्स भी जा सकता है, देखते हैं। 0 कैरी 2 5 2 जा 10 और 2 12, ठीक है। कितना आया 5 1, ठीक है। अब क्या है पॉइंट का 0, तो यहाँ आपको पॉइंट लगाना पड़ेगा, ठीक है, और यहाँ पर उतारेंगे 6, ठीक है। अब आप देखिए कितने टाइम्स जाएगा ये, कितने टाइम्स जा सकता है,
तो आप देखेंगे 6 टाइम्स चला जाएगा ये और आएगा 144। ठीक है, ये 2 आ गया, ये 1 आ गया। अब क्या बचा आपके पास, 0 उतार लीजिए। ठीक है, अच्छा आप करेंगे तो आपका ये पूरा पूरा चला जाएगा 5 टाइम्स। ठीक है, 120। तो कितना है आपका एक्चुअली आंसर डिवाइड देके 385.65। ठीक है, क्या पूछा था आपका, कॉस्ट ईच चेयर की। तो ईच चेयर की कॉस्ट कितनी है, 385.65 रुपीज़। तो बाकी के हम क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे अब। ठीक है, चलिए इसका जो आंसर है आपका, ठीक है, थैंक यू।